नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल टॉक शो और मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। दोस्तों, 28 नवंबर 2024 बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहा भारतीय राजनीति के लिए और खास करके इंडिया गठबंधन के लिए, और बड़ा चैलेंजिंग डे भी हो सकता है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि अब तक बाहर से जो प्रियंका गांधी गरज रही थी, अब वो सदन में बैठकर ऑफिशियली गरजेंगी और इंडिया गठबंधन के नेताओं को यह माना जा रहा है कि एक बड़ी मजबूती मिल गई है, क्योंकि 28 नवंबर 2024 को सदन में प्रियंका गांधी ने एक सांसद के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली है। और उन्होंने अभी जो हुए उप विधानसभा चुनाव जिस समय यूपी में हुए, महाराष्ट्र में हुए, झारखंड में हुए, साथ ही वायनाड सीट पर लोकसभा चुनाव भी हुआ और उस लोकसभा चुनाव में उन्होंने प्रचंड जीत हासिल की। 4,10,000 वोटों से उन्होंने वायनाड में लोकसभा सीट पर जीत हासिल की। और उन्होंने सिर्फ जीत ही नहीं हासिल की, अपने भाई राहुल गांधी की जगह वो चुनाव लड़ रही थी, क्योंकि राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़े थे लोकसभा से। चूंकि उनको एक सीट छोड़नी थी, इसलिए उन्होंने वायनाड की सीट छोड़ दिया था। अपने भाई से ज्यादा अंतर से वो चुनाव जीती हैं। राहुल गांधी जहां 3,66,000 वोट से चुनाव जीते थे, वहीं वायनाड से प्रियंका गांधी 4,10,000 वोट से चुनाव जीती हैं। और उन्होंने आज 28 नवंबर 2024 को संसद में शपथ ली। अब राहुल गांधी के घर में पूरे परिवार में 3 सांसद हो गए। उनकी मां राज्यसभा में सांसद हैं, राहुल गांधी रायबरेली से सांसद हैं और प्रियंका गांधी वायनाड से सांसद हैं। अमेठी जो इनकी पारिवारिक और पौराणिक सीट हुआ करती थी, वहां से इन्होंने अपने बहुत ही खास कांग्रेस के नेता किशोरीलाल शर्मा को चुनाव लड़ाया था और किशोरीलाल शर्मा ने एक बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता स्मृति ईरानी को हराने में कामयाब हुए थे। इसका मतलब यह माना जा रहा है कि जो कांग्रेस के घराने में पौराणिक सीटें रही हैं, उन पर अभी कांग्रेस का दबदबा कायम है। जिस तरीके से प्रियंका गांधी सदन में पहली बार ऑफिशियली पहुंची, उनके अपने एंट्री करने की बात, उनके अपने वेशभूषा की बात, उनके अपने व्यक्तित्व की बात कल से मीडिया की सुर्खियों में छाई हुई है, सोशल मीडिया में भी छाई हुई है। आइए हम भी बात करते हैं। जब प्रियंका गांधी अपने पूरे परिवार के साथ पति रॉबर्ट वाड्रा, मां सोनिया गांधी, भाई राहुल गांधी और अपने दोनों बच्चे रिहान वाड्रा और मिराया वाड्रा के साथ एंट्री कर रही थी, एंट्री करने से ठीक पहले राहुल गांधी ने उनको रोका। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, राहुल गांधी ने उनसे कहा कि मैं एक फोटो लेना चाहता हूं। उस ऐतिहासिक क्षण को उन्होंने अपने आप अपने फोन में कैद किया। कैद करने के बाद वो फोटो जैसे ही उन्होंने प्रियंका गांधी को दिखाया, तो वहां पर एक भाई बहन की अच्छी बॉन्डिंग भी दिखाई दी। इसके बाद प्रियंका गांधी की ऑफिशियल एंट्री हुई सदन में। उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली। जब वो शपथ लेने के लिए जा रही थी, तो उन्होंने, चूंकि वो वायनाड से सांसद हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए अपनी वेशभूषा और पोशाक को पहन रखा था। केरल की जोरदार कसाबू साड़ी, जो ऑफ वाइट रंग की गोल्डन बॉर्डर धारण किए हुए केरल की गौरवशाली समृद्धशाली सभ्यता, संस्कृति व सांस्कृतिक धरोहर को अक्षरशः परिभाषित कर रही थी, जिससे वह अपना रिश्ता केरल की पाश्चात्यकालीन विरासत और आधुनिक युग की तरक्की से, तकनीक से जुड़ जाने को पूर्णतया प्रमाणित कर रही थी। वो ये दिखा रही थी कि जो मलयालम महिलाएं ओणम जैसे पवित्र त्यौहार पर अपने फोक डांस जैसे पारिवारिक नृत्य कार्यक्रम के अवसर पर पहनती हैं, उनके साथ उन्होंने एक बॉन्डिंग जोड़ने का काम किया और इस चीज को उन्होंने परिभाषित भी किया। ऐसा भारतीय राजनेताओं में अक्सर देखा गया है कि वो जहां वोट मांगने जाते हैं, जहां से वो स्वयं चुनाव लड़ रहे होते हैं, वहां की परंपरा के साथ अपने आप को जोड़ना, वहां की भाषा को बोलना, ऐसा एक बड़ा पॉलिटिकल स्टंट भी माना जाता है और एक बड़ा असर भी छोड़ती हैं ये सब चीजें, क्योंकि जो लोग अपनी उस जनता को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसके साथ एक इमोशनल कनेक्ट भी इससे माना जाता है। कुछ ऐसी ही साड़ी पहन करके कल्पना सोरेन भी अपने पति हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण में दिखी। इन दोनों फोटोज पर, दोनों महिलाओं के परिधान पर लगातार सोशल मीडिया में चर्चा हो रही है। उधर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का भी एक बड़ा अभ्युदय 28 तारीख को माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने झारखंड के चुनाव में प्रचंड जीत हासिल कर पाने में एक बड़ी कामयाबी दर्ज की है और वो भी विधायक बन करके पहली बार सदन में जा रही हैं।
हाथ में संविधान लिए हुए प्रथम बार सांसद पद की शपथ लेते हुई प्रियंका गांधी को देखकर इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एक नई ऊर्जा का संचार अपने भीतर कर रहा है। इंडिया गठबंधन के सभी नेता इस बात से अपने आप को बड़ा मजबूत मानने लगे हैं कि अब उनको इंदिरा गांधी की एक छवि नजर आने लगी है प्रियंका गांधी में। प्रियंका गांधी का बॉडी लैंग्वेज, प्रियंका गांधी का बिहेवियर, प्रियंका गांधी का वे ऑफ टॉकिंग, प्रियंका गांधी की हाजिर जवाबी से कांग्रेस को एक नई मजबूती मिलेगी। कांग्रेस के सभी नेता इस बात पर बड़ी खुशी जाहिर करते हुए कहते हैं कि अब हम लोग अभी तक जैसे नहीं झुकते थे, आगे और बिल्कुल नहीं झुकेंगे। जिस भाषा में, ऐसा प्रियंका गांधी के लिए राजनीतिक पंडित कहते हैं कि प्रियंका गांधी हर भाषा में जवाब देना चाहती हैं, वो डोमिनेंट होकर बात करना जानती हैं, चूंकि वो महिला हैं, वो कनेक्ट होना जानती हैं अपनी पब्लिक के साथ में। तो इस तरीके से जो एक नया रूप प्रियंका गांधी का निकल के आया है भारतीय राजनीति में, उससे क्या कुछ फायदा कांग्रेस को होगा, क्या कुछ फायदा इंडिया गठबंधन को होगा, ये तो भविष्य ही तय करेगा। संसद भवन में जाने से पहले उनकी जो फैमिली बॉन्डिंग संसद भवन के गेट पर दिखी, उसकी भी खूब चर्चाएं हो रही हैं। खूब लोग सोशल मीडिया पर सर्च करके वो एक पूरा दृश्य देख रहे हैं। और जहां एक तरफ कांग्रेस खेमे में या फिर भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक विरोधी खेमे में खुशी का माहौल है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर थोड़ी बहुत तनाव की स्थिति और थोड़ी बहुत चिंता की स्थिति भी जाहिर सी बात है कि नजर आ रही होगी, जो कि राजनीति में होना संभव सी बात है। प्रियंका गांधी के शपथ ग्रहण समारोह पर बस इतना ही। अब तक अगर आपने हमारा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा वीडियो सब्सक्राइब करें, अपनों को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।